डियर फ्रेंड, जैसा कि आप लोगों के संज्ञान में है कि अधिवक्ता इस वक्त स्ट्राइक पर क्यों है। देखिए, एक्चुअल में हुआ ये है कि गवर्नमेंट ने रजिस्ट्री को प्राइवेट फ्रेंचाइज को दे दिया है। वो 1 तारीख से बैनामे मतलब पंजीकृत ऑनलाइन होगा, सभी प्रक्रिया ऑनलाइन हो जाएंगी। अब देखिए, जैसा कि वर्तमान में ये होता है कि व्यक्ति बैनामा कराने जाता है और अधिवक्ता के पास जाकर अपना हिसाब लगाता है और लगाकर उसको एक अधिवक्ता पंजीकृत करवाता है, तो उसमें अधिवक्ता इन्वॉल्व होता है। अब ये होगा कि फ्रेंचाइजी जो अपने सर्किल के हिसाब से बैठेंगी और वो प्रक्रिया ऑनलाइन होगी, उसमें अधिवक्ता का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं या कोई किसी लेखक गण का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा। तो देखिए, अब सबसे बड़ी चीज ये आती है, उसके साइड इफेक्ट भी मैं ये बता देता हूं आपको। उसके साइड इफेक्ट ये हैं कि अगर मान लीजिए कि अगर किसी परिवार को कोई भी व्यक्ति साइबर कैफे ले जाता है और उसको ले जाकर ये बोलता है कि चलिए मैं आपकी केवाईसी कराने ले जाता हूं, और उनको गुमराह करके वो उनकी रजिस्ट्री करवा लेता है, तो ऐसे में इसका जिम्मेदार कौन होगा? या फिर वो लोग अगर सक्षम नहीं है या फिर वो पढ़े लिखे नहीं है या वो प्रक्रिया को नहीं जानते हैं, तो उनके साथ अगर वो छल होता है और किसी उनकी प्रॉपर्टी छिन जाती है या कोई नाम करा लेता है अन्य व्यक्ति, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? अब गवर्नमेंट ने ये प्रक्रिया लागू तो कर दी, लेकिन इस पर कोई भी ऐसी चीज नहीं बनाई है जो उस पर रोकथाम हो सके। अब देखिए, वो व्यक्ति अनजान है। अब गवर्नमेंट, अब देखिए, मेरी काफी लोगों से इस चीज को लेकर वार्ता हुई, तो उन लोगों ने ये सजेशन दिया कि हो सकता है गवर्नमेंट गरीबों को लिए कि जो पैसे वकील को देने पड़ते हैं या फिर इधर उधर खर्चे में आते हैं, उसको बचाने के लिए डायरेक्ट ये प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी गई है। तो देखिए, मेरा कहना ये है कि वकील को पैसा देने से अगर पैसा बच जाता है तो बेहतर है, लेकिन अगर गरीबों की सरकार मदद करना ही चाहती है तो वो अपना स्टाम्प क्यों नहीं छोड़ देती है या अपनी फीस क्यों नहीं छोड़ देती है? क्या वकील के पैसे लेने से ही वो सरकार उसमें मुनाफा कर पाएगी या फिर गरीब को पैसा बचा पाएगी? तो ये प्रक्रिया कहीं तक जेन्युइन नहीं है, और ये जो प्रक्रिया लागू की गई है उसको कहीं से कहीं तक सकारात्मक रूप से नहीं देखा जा सकता है। अब देखिए, नेक्स्ट चीज ये कि अगर मान लीजिए एक अधिवक्ता इतना पैसा खर्च करके और संघर्ष करके एक वकील बनता है, पढ़ता लिखता है दो रुपए कमाने के लिए, लेकिन अगर वो ही कमाई अगर उससे छीन ली जाएगी तो वो क्या ही करेगा? दूसरी चीज, चलिए वो मान लेते हैं कि वकालत करेगा, ठीक है, कि केसेस उसके पास होंगे, लेकिन लेखक गणों का क्या होगा? लेखक गणों के सिर्फ उस पर डिपेंड होते हैं, उनके पास रजिस्ट्री के सिवाय अन्य कोई साधन नहीं है कमाने का, या कमाने का कोई जरिया नहीं है, तो वो क्या ही करेंगे? तो हमसे ज्यादा परेशान लेखक गण हैं, और अधिवक्ता भी बैनामे रजिस्ट्री कराते हैं, तो उनको भी कहीं न कहीं परेशानी है। तो इस चीज को लेकर देखिए, अगर अधिवक्ता स्ट्राइक कर रहा है तो वो लाजमी है और करनी भी चाहिए। देखिए, अब लोगों को नहीं पता है कि रजिस्ट्री इस समय बंद हो रखी है या फिर उस पर स्ट्राइक हो रखी है, लोगों को नहीं पता है इस बारे में। क्यों नहीं पता है? क्योंकि अभी लोगों को वो चीज पता ही नहीं है जो एक्चुअल में फैक्ट है। फैक्ट ये है कि देखिए, उनके साथ जब छल होगा या फिर उनकी प्रॉपर्टी छीनी जाएगी, जब्त करी जाएगी या फिर धोखाधड़ी होगी, तब उनको समझ आएगा कि ये वाकई ही गलत हुआ है, और उस पर जो एक्शन लेना चाहिए वो एक्चुअल में नहीं लिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है इसमें एक्चुअल में होना क्या है और कर क्या रहे हैं। अब देखिए, जिन लोगों को पता है वो अपना वजूद जहां तक भी लगा रहे हैं, अब उनका भी देखिए सबर कोई ना कोई तोड़ रहा है। जैसे कि देखिए, अगर हम लोग 4 लोगों का संगठन है तो 5वां व्यक्ति ये बोलता है कि आज का फ्यूचर देख रहा है, वो कह रहा है कि आज मेरे पास काम है, मुझे 2 रुपए कमा दीजिए और आप अपनी स्ट्राइक को वापस ले लीजिएगा, कल देखा जाएगा कल क्या होता है। देखिए, आज अगर एक्शन नहीं लेंगे तो आपका फ्यूचर बहुत ज्यादा खराब होने वाला है। आपका फ्यूचर बिल्कुल ब्लैक हो जाएगा और आपको पता ही नहीं चलेगा। आज आप 2 रुपए कमाने के चक्कर में आप अपने सब्र का बांध तोड़ रहे हैं, स्ट्राइक को फॉलो नहीं कर रहे हैं या फिर अपनी कम्युनिटी का साथ नहीं दे रहे हैं, तो वो चीज आपके लिए कहीं ना कहीं आगे चल के नुकसानदायक होगी। देखिए, अगर आपने यहाँ तक का सफर तय करा है तो आगे भी करिए और अपनी कम्युनिटी के साथ बने रहिएगा।
अब देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि आज आप ये सोचते हैं कि हमारी पार्टी की बात कर, हमारी पार्टी के सामने हमारा नाम खराब हो रहा है कि हमारा वो काम नहीं हुआ है, या फिर मुझे 2 रुपए का फायदा नहीं हुआ है। देखिए, है नहीं कि अगर आपसे वो व्यक्ति चला जाएगा तो कहीं और जाके रजिस्ट्री करा लेगा, क्योंकि अगर पूरे उत्तर प्रदेश का ये हाल है या रजिस्ट्री उत्तर प्रदेश में पूरे में ही बंद है, तो ऐसा नहीं है कि वो आपसे हटकर किसी और से रजिस्ट्री करा लेगा। तो कराएगा तो रजिस्ट्री ऑफिस में ही ना। जब रजिस्ट्री ऑफिस ही बंद है तो कराएगा किसके पास? तो आप अपना सब्र बनाए रखने देना चाहिए। लेकिन आपको फिर भी पेशेंस नहीं है, आप फिर भी उस पर उतावले हो रहे हैं कि मुझे 2 रुपए कमाने हैं, उसका काम हो जाना है। अच्छी बात है, उसका काम हो जाए, हम भी चाहते हैं, लेकिन जेन्युइन तरीके से वो सभी चाहते हैं। लेकिन आप लोग 2 रुपए कमाने के चक्कर में ये सोचते हैं कि आज जो है वो कर लीजिए, आगे का कुछ नहीं पता क्या होना है। देखिए, होना सब कुछ ठीक ही है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि अगर आप अपने विरुद्ध उठाए कदम पर आज अगर नहीं टिकोगे, नहीं अटल रहोगे, तो आप आगे फ्यूचर में अपने फ्यूचर को ब्राइट नहीं कर पाओगे। वो जो आपका फ्यूचर है ना, वो ब्राइट होने की जगह ब्लैक हो जाएगा और आपको पता ही नहीं चलेगा, सारी चीजें आपके विरुद्ध चलने लगेंगी। देखिए, पेशेंस लाइए, और पेशेंस में ही बहुत ज्यादा फ्यूचर ब्राइट भी है और आपको भी निखार आएगा। और सबसे महत्वपूर्ण चीज यही है कि देखिए, अपने पेशेंस को बनाए रखिएगा हर चीज में। ऐसा नहीं है कि आज आपको पेशेंस की जरूरत है, आगे नहीं रहेगी। पेशेंस हर चीज में लाजमी है और बनाए रख लेना चाहिए। आई होप आप समझ ही गए होंगे कि वकील स्ट्राइक पर क्यों है, और काफी लोगों इससे अनभिज्ञ क्यों है, कि लोग को समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर चल क्या रहा है, वकील स्ट्राइक पर क्यों है, या फिर रजिस्ट्री रुकी हुई क्यों है। देखिए, लोगों को ये सिस्टम में खराबी लग रही है, लेकिन ये सच बताऊं मैं आपको कि रियलिटी यही है कि ये आपको आगे चल के बहुत ज्यादा नुकसानदायक होने वाली है। तो यही बेहतर होगा कि आज आप जागरूक हो जाएं, आगे बेहतर रहेंगे, वरना जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना। धन्यवाद।